नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक ख़बर आई है दिल्ली से। एक वीडियो देख रहे होंगे आप हमारे साथ में, ये तो इसमें ऐन सजदे की हालत में जब लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी कैसे लात मारता है और इसी तरीके से कई लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं तो उधर लात मारता हुआ चला जाता। ये नहीं देखता कि ये नमाज की हालत में है। मैं कहना ये चाहता हूं कि आखिर ये इतनी नफरत पढ़े लिखे लोगों तक भी कैसे पहुंच गई। अफसोस का मकाम ये है, यहाँ तो ये चीज़ नहीं थी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं था। या तो अब ये समझ में आता कि ये पीरी पिलानी किया जा रहा है मुसलमानों को भड़काने के लिए कि ये मुसलमान रोडों पर आए, दंगे हों, फसाद हों, शायद या तो ऐसा लगता है। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि इलेक्शन भी करीब है, कि मुसलमान थोड़े सब्र व तहम्मुल से काम लें, क्योंकि उनको हर तरीके से भड़काने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। आप ये देखिए, क्या इस हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान ही है, एक उनका इस्लाम धर्म ही है, क्या इसके अलावा और नहीं है? क्या दूसरे धर्मों के लोग यहाँ नहीं रहते हैं? तो क्या मुसलमान जब वो अपने धार्मिक मजहबों को जिस वक्त में त्योहारों को वो मनाते हैं, तो क्या उस वक्त में कभी मुसलमानों की तरफ से भी देखा कि मुसलमानों ने भी कभी उनके साथ में इस तरह का रवैया अपनाया हो? क्या नहीं जानते हम ये अभी यूपी के अंदर जो कावड़िए निकले गए, तकरीबन महीने भर रोड जाम रहे, एक साइड में बिल्कुल रोडों को बंद कर दिया गया। क्या उससे दुश्वारियां नहीं हुई थी? मगर सबने एक दूसरे को कोऑपरेट किया। क्या इसी तरीके से कावड़ियों के ऊपर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो जाकर के फूलों की बरसात नहीं करते हैं? क्या इस तरीके से उनके जो रैलियां निकलती हैं धार्मिक, तो उसमें क्या रोड जाम नहीं होते हैं? मगर किसी जगह मुसलमान कहीं किसी जगह नहीं आकर के आड़े उनके आते, और ना ही उनके ताल्लुक से कोई इस तरह की हरकतें करते हैं। मगर आखिर ये मुसलमानों के ताल्लुक से इतनी नफरत क्यों आ चुकी है? मुसलमान अगर 5 मिनट में नमाज हो जाती है जुमे की, तो 5 मिनट बर्दाश्त नहीं। आप देखें इस अधिकारी की बदतमीजी के सलाम फेरने का 2 रकात नमाज जुमा होती है, तो उसमें सजदे में नमाज की हालत में है इंसान, तो अभी इतना भी सब्र नहीं किया गया कि कम से कम सलाम फेरने की का इंतजार कर लिया जाता कि वो सलाम फेर लेते। बाद में आप तो कानून व्यवस्था के रक्षक हैं, आप तो मुहाफिज और निगरां हैं, आप उनको बाद में इकट्ठे करके अगर समझाते तो क्या वो नहीं समझ सकते थे? मगर ये जो दिलों में जो नफरतें घुल चुकी हैं, आखिर इसका इलाज कहां से होगा? इसलिए हम सबको ये देखना है, अगर ये चाहते हैं सब कि इस मुल्क के अंदर अमन सुकून कायम रहे, तो हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना ही होगा, एक दूसरे का सहयोग करना ही होगा। वरना कितने नफरती लोग ऐसे हैं जो जहर जिनके दिलों में नफरत का घुल चुका है, वो ये नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन सुकून कायम रहे। हो सकता कि वो चंद लोग हों कि जो किसी के कहने पर ऐसा करते हो, उन्हें कुछ इसका मुआवजा मिल जाता हो, वो अपने पेट भर लेते हो इसके जरिए से, मगर वो तुम्हें दंगाई बना देंगे, तुम्हें नफरत की आग में धकेल देंगे। इसलिए सब्र और तहम्मुल से काम ले। मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की ये वीडियो शाये भी करी जाए और इसको दिखाया भी जाए, मगर सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि जब उनके धार्मिक त्योहार आते हैं तो वहां पर मुसलमानों की तरफ से तो कभी इस तरह का रवैया नहीं अपनाया जाता, तो आखिर वो इस तरह का रवैया क्यों अपनाते हैं? हम मुतालबा करते हैं कि इस तरह के जो भी जहरीले लोग हैं उन पर लगाम कसी जाए और इस तरह के लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह के नफरती लोगों से कोई कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। कोई पता नहीं किस वक्त में इस तरह के अधिकारी ये लोगों को नफरत की आग में डाल दें। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इस तरह के लोगों को लगाम लगाई जाए और सख्ती से इनके लिए कानून अपना काम करे, और हम इसी पर भरोसा भी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। अभी तक की जो खबर मिली है वो यही मिली है कि सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड से क्या होता, फिर चंद दिन के बाद में बहाल होंगे, आ जाएंगे वो। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल पूरे तरीके से, मुकम्मल तरीके से बर्खास्त हो तो वो एक आइडियल बने, तो दूसरे लोग भी उससे इबरत हासिल करें। तो बहरहाल हम ये चाहेंगे, अपने मुसलमानों से भी अपील करेंगे कि ज्यादा इसमें किसी भी तरीके से आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस वक्त के हालात की नजाकतों को भी समझें। इलेक्शन का वक्त है, वो चाहते ही ये है कि किसी तरीके से इसको सांप्रदायिक माहौल बना दिया जाए, नफरती माहौल बना दिया जाए। इसलिए आपको अपने आप के ऊपर धैर्य रखना है, वरना होना कुछ नहीं है। किसी भी तरीके का कोई दंगा होगा तो मारे भी हम ही जाएंगे, कुचले भी हम ही जाएंगे, और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। इसलिए सब्र और तहम्मुल से काम लें। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में अमन सुकून कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।